नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सीरीज़ में अब हमारी कोशिश होगी कि कंटिन्यूटी के साथ में आऊं और आपको पूरा का पूरा बिहार को समझा सकूं, खास करके हिस्ट्री और करंट अफेयर। ये दोनों ज़िम्मेदारी मेरे कंधे पे है और हमारी कोशिश है कि आपको इस तरीके से समझाया जाए, सिखाया जाए, बताया जाए और आपके दिमाग में ले जाके आसान भाषा के साथ और ट्रिक्स के साथ समझा दिया जाए, जिससे कि आने वाले बिहार का कोई भी एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके, यानी कि सिलेक्शन का चांस बढ़ सके। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें पूरा देखने की कोशिश करेंगे आखिर इस बिहार को थोड़ा-सा एक बार देखने की कोशिश करते हैं। इसमें 38 ज़िले हैं और 38 ज़िले में कौन-कौन से ज़िले में कौन-कौन सी घटनाएँ घट गईं जो आने वाले टाइम में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई है, उसी न्यूज़ को आपके सामने लाने की कोशिश किया हूँ। इसके साथ-साथ दोस्तों एक बात और मैं बता दूँ कि हमारी संस्था श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस है, जहाँ पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग तैयारी करवाते हैं। अगर आप किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो ये जो नंबर आपका डिस्प्ले हो रहा है 9334710148, यहाँ पे आप कॉल करके कोई भी कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। और हमारा एड्रेस है दिनकर गोलंबर राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 पटना। नंबर आपको पता ही है 9334710148, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के कारवां को। सबसे पहले जो जिला है उस सेंटर में लेते हैं हम पटना को, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है। पहली बार डोर टू डोर पार्सल प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, यानी कि अब जो है रेलवे डाक के द्वारा जो है आपके घर में ही ले जाके सामान छोड़ देगा। पहले ऐसा होता था कि अगर कहीं से आया है कोई सामान रेलवे के पास में तो आपको जाके लाना पड़ता होगा। अब आपको जाके लाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद आपके घर में चल के आ जाएगा। पटना मेट्रो के लिए जापान जो है 5509 करोड़ देगा, यानी 5,509 करोड़ देगा। जाहिर सी बात है, आपको इसमें ये याद रखना है कि पटना मेट्रो का जो संचालन कर रहा है, यानी कि स्टार्ट जो हुआ है, जो आपको पता है, वो कौन कर रहा है? तो जापान कर रहा है। एकदम आंख बंद करके याद रखिएगा। इसमें वही न्यूज़ को मैंने कोशिश किया हूँ रखने का जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। पटना से देवघर के लिए सीधे विमान। अब पटना से देवघर के लिए अगर आप भूल जाएं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। पटना जिला है और देवघर हमारे बाबा का घर है। बाबा मतलब महादेव का, महाकाल का। तो ऐसे याद रखिएगा, पटना से देवघर। फिर भी अगर भूल जाएं सुजीत सर, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, वो अगर देखा जाए 2000 से पहले, अगर देखा जाए जब तक झारखंड साथ में था, तो रोहिणी से शुरू हुआ था और रोहिणी जो है देवघर जिले में। ऐसे भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला सब्जी फल निर्यात सेंटर जो है सिकंदरपुर में रखा गया। याद रख लीजिएगा, सिकंदरपुर। पटना सबको पता है, सिकंदरपुर याद रखिएगा, सिकंदराबाद नहीं, आंध्र प्रदेश वाला नहीं, सिकंदरपुर याद रखिएगा। और एक चीज़ और, एकदम ऐसे पढ़ें कि याद हो जाए, दोबारा पढ़ने का जरूरत ही ना पड़े। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है, जाहिर सी बात है सुजी से इसमें बताने की क्या बात है, ये पटना होगा। ये सबको पता है, लेकिन जैसे ही डाटा पूछ देगा कितना है, तो 1,15,239 है प्रति व्यक्ति आय है। और अमीषा 2023 सांस्कृतिक कार्यक्रम जो शुरू किया गया, अमीषा याद रखिएगा। अगर भूल जाए तो याद रखिएगा कि गदर मूवी जो आ रही है उसमें अमीषा है, तो अमीषा से याद रखिएगा एक कार्यक्रम शुरू होने वाला जो कि पटना में होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पटना में कुछ और बातें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। टीबी, ध्यान रखिएगा, टीबी मुक्त पंचायत अभियान लॉन्च किया गया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं और आप मुझे कमेंट में बताइए कि टीबी मुक्त भारत जो बनाना है उसका साल क्या डिसाइड किया गया है। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। शहीद जुब्बा साहनी प्रतिमा जो है ये भी पटना में ही लॉन्च हुआ है, मयूरहक स्टेडियम के पास में। वीर नारी सम्मान समारोह भी, ये भी जो पुरस्कार स्टार्ट किया गया है वो पटना में ही स्टार्ट किया गया है। सर्वाधिक शहरीकरण जो अगर हुआ है पूरे 38 जिला में, तो वो भी पटना में ही हुआ। बस ध्यान से सुनते जाइए, एकदम याद हो जाएगा। तरंग प्रतियोगिता में फुटबॉल का खिताब जो है ये भी शुरू किया गया है, वो पटना में ही किया गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा,
पटना ही है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, एकदम याद रखिएगा। और अगर मैं आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आप मुझे ये बताइए, सर्वाधिक मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चकाचक अभियान भी जो शुरू किया गया वो पटना में किया गया। चकाचक का सीधा सा मतलब ये हुआ, एकदम साफ सुथरा, चक कहते हैं एकदम चकाचक दीजिए। अगर थोड़ा सा हो सकता है कि सुजीत सर आवाज़ में आज वो मतलब दहार नहीं है जो था, तो ये मैं बता दूं कि कल रात में पूरी रात कोशिश थी 7 बजे से लेके 1 बजे तक आपको हिस्ट्री पढ़ाऊं, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत हो रही है और मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको जो दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट जिला जो है वो हमारा अरवल है। अरवल महिला थाना देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में शामिल किया। देश में 3 थाना है, उसमें अरवल महिला थाना को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अरवल जो है कौन से जिले से कट के बना है और कब बना है? अगर ये मुझे बताइएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो मुझे लगेगा आप भी मेहनत कर रहे हैं और तब सिलेक्शन होगा। एक ये क्वेश्चन आप पे छोड़ दिया हूँ, आप मुझे बताइएगा, है ना? चलिए आइए नेक्स्ट। अरवल में बस यही एक इम्पोर्टेंट है, ये थाना वाला, और इम्पोर्टेंट नहीं है महिला थाना, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एकदम आप लिख लीजिए इसको। नालंदा बामन बूटी कला तकनीक जो है कपिल देव प्रसाद को जिनको पद्मश्री मिला है, ये नालंदा के 3 हैं, आपको पता ही होगा। एक को मैंने बता दिया हूँ, 2 का नाम अगर आप बताएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। ये बताइए, क्योंकि आप भी कुछ काम करते चलिए, अकेले मैं कुछ सब कुछ थोड़ी करूँगा, आपको भी काम करवाऊँगा, आसानी से बैठने थोड़ी दूंगा। 1200 वर्ष पुराना 2 लघु स्तूप की खोज किया गया है, और ये कहाँ पे मिला? सोचने वाली बात है सुजीत सर, ये बहुत होगा सुजीत सर, या तो गया, वैशाली, भागलपुर या पटना, इसी के इर्द गिर्द जो है रहने वाला है, और ये पटना में सॉरी ये नालंदा में मिला है। बिहार का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल अगर माना जाता है तो वो कोई और नहीं माना जाता, राजगीर माना जाता है। ध्यान रखिएगा राजगीर को ही। और राजगीर ऐसे ज़्यादातर लोग तो है तो बहुत कुछ है, ब्रह्मकुंड से ना जाने कितने कुंड वहाँ पे हैं, इसके साथ साथ तो है शांति स्तूप भी वहीं पे है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वहाँ पे जो ग्लास ब्रिज है जिसके लिए आपको इंतज़ार रहता है, बड़ा खूबसूरत है। कभी मौका मिले तो आप ज़रूर राजगीर जाइए, और अगर आप बिहार के बाहर के हैं और बिहार आए हैं तो एक बार राजगीर ज़रूर जाइए। नेक्स्ट है सहरसा, पेपरलेस व्यवस्था वाला पहला कलेक्ट्रेट, पहला सहरसा इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट बोलते जा रहा हूँ उसको एकदम अमृत समझ के अंदर में डाल लीजिए। ध्यान रखिएगा, पेपरलेस व्यवस्था वाला पहला कलेक्ट्रेट जो था वो कहाँ है? सहरसा। नेक्स्ट है दरभंगा। दरभंगा में क्या न्यूज़ है जो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? तो दरभंगा में बिहार का दूसरा तारामंडल, पहला तारामंडल पटना में, ये तो आप बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं, और दूसरा तारामंडल जो है वो हमारा दरभंगा में है, मिथिला में है। एम्स का प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था, पहले एम्स पटना में था, दूसरा प्रस्ताव जो है वो दरभंगा में स्थापित होने वाला था, लेकिन राजनीतिकरण की वजह से ऐसी स्थिति, क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ पे बहुत बड़ा राजनीतिकरण हुआ है, इसकी वजह से यहाँ से समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है लखीसराय, कजरा सोलर पावर प्लांट की शुरुआत जो है वो कहाँ पे? लखीसराय में हुई है। और अगर ध्यान रखिएगा कजरा अगर पूछे जाएगा तो बताइएगा लखीसराय में है, और कितना मेगावाट का तो बता दीजिएगा, 250 मेगावाट का है लखीसराय। लखीसराय के बाद सीधे पहुँचते हैं हम लोग सिवान, और जितनी जिला बता रहा हूँ याद कीजिए, मैं हूँ जो आपको बता दिया हूँ 38 का 38 जिला कैसे याद रखना है। अब बात करें सिवान, यानी सीधे वन वाला इलाका में, याद कीजिए गोपाल कृष्ण वन में गए। अब आप बता सकते हैं ये किधर है, पूरब है, पश्चिम है, आसानी से आप बता सकते हैं ये पश्चिम वाला इलाका है, पश्चिम वाला जिला है सिवान। औद्योगिक विकास रैंकिंग में जो है ये प्रथम स्थान जो है हासिल किए हुए है सिवान। ये सिवान जीरादेई जो सिवान में ही था, जहाँ के प्रथम राष्ट्रपति देश को जो मिला है वो बिहार के सिवान से मिला। नेक्स्ट है मधुबनी, पहला जिला जिसने लोगो जारी किया है, ध्यान रखिएगा पहला जिला था मधुबनी। और जैसे ही मधुबनी की बात करेंगे तो सीधे उधर दरभंगा के साइड भाग जाएंगे। दिल्ली हाट के तर्ज पे इसको किया गया, दिल्ली हाट के तर्ज पे मिथिला हाट का उद्घाटन किया, जैसे दिल्ली हाट लगता है ना वैसे मिथिला हाट का उद्घाटन किया गया है, और ये जो उद्घाटन किया गया है वो मधुबनी में किया गया है। नेक्स्ट है मुंगेर, प्रथम वानिकी कॉलेज, ध्यान रखिएगा
उद्घाटन सीएम के द्वारा जो किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? मुंगेर किया गया है। ध्यान रखिएगा। ये मुंगेर की अगर बात करें तो थोड़ा-सा प्राचीन में ले जाके अगर एंट्री करवाएँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्राचीन में एक जगह था, याद कीजिए, अंग वाला प्रदेश जो था। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में था जिसमें एक अंग था, जिसकी राजधानी चंपा थी, और वो क्षेत्र जो है वो मुंगेर वाला ही क्षेत्र था। याद आ गया होगा अब आपको। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो मुंगेर का है 876। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है 876। और यहीं पे एक क्वेश्चन मैं दाग देता हूँ आपको कि अधिकतम लिंगानुपात बिहार के कौन से जिले में है, आप बताइएगा। आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितना भी जो आप सीख रहे हैं तो सीख ही रहे हैं, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ आप कहीं से भी, गूगल से ही, लेकिन कीजिए तो। आपके लिए मैं समय निकाल के कर सकता हूँ, क्या आप मेरे लिए नहीं कर सकते क्या? और आप मेरे लिए थोड़ी कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन हो जाए जी, ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको लगता है कि आसान से हो जाएगा, तो आसान से तो यहाँ मौत नहीं मिलती है, सिलेक्शन तो दूर की बात है। और गोपालगंज, जैसे गोपालगंज आते हैं, थावे महोत्सव, ये थावे वाली माता माँ दुर्गा की यहाँ पे बहुत बड़ी मंदिर है जो थावे वाली के नाम से जानी जाती। कभी अगर आप गोपालगंज जा रहे हैं तो ज़रूर थावे वाली का दर्शन कीजिए, हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है, देखिए यहाँ पे पूछे और यहाँ पे मिलकर तैयार हो गया गोपालगंज, है ना। चलिए, लेकिन जैसे ही पूछते हैं वहीं पे रोक के एक बात बताऊं, जो भी क्वेश्चन पूछता हूं जहां वीडियो चल रहा है ना वहीं पर स्टॉप कर दीजिए, आप मेरी बात कीजिए। मैं जिसे बोलता हूं इसे कीजिए ना, सिलेक्शन दौड़ के आएगा। रोक दीजिए और रोक के सर्च कीजिए, जहां से सर्च करते, या तो दिमाग से सोचिए, किताब से देखिए, गूगल से देखिए, लेकिन कीजिए, कीजिए। बाद में नहीं, बाद में कुछ नहीं होती है, बाद में सिर्फ असफलता लगती है, सिर्फ असफलता, उसके सिवा कुछ नहीं मिलती है। आइए नेक्स्ट है पश्चिमी चंपारण। सीधे पश्चिम चंपारण की ओर भागते हैं, सीधे उत्तर में भागते हैं। मिर्चा चावल को जीआई टैग मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मिर्चा चावल को जीआई टैग मिल गया तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिहार के कितने ऐसी वस्तु है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सबका जवाब दूंगा, सबका, ए टू जेड का। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या जो है वो कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में भी है ना, शेड्यूल कास्ट। ध्यान रखिएगा, एसटी जनसंख्या जो है पश्चिम चंपारण में, और इंपॉर्टेंट है, याद भी रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये पश्चिम चंपारण की जो बात कर रहा हूँ ये बेतिया वाला का बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मोतिहारी का नहीं कर रहा हूँ। समाज सुधार यात्रा शुरुआत जो है बेतिया से किया गया, जो कि समाज में सुधार किया जाए। समाधान यात्रा की शुरुआत जो है वाल्मीकि नगर से किया जा रहा है। वाल्मीकि नगर उद्यान जो है वो भी कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में है, बेतिया में ही है। अब आते हैं पूर्वी चंपारण में, थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है, ध्यान रखिएगा, वो पूर्वी चंपारण यानी बेतिया वाला जिला सर्वाधिक। तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित जो है मोती झील में जो किया गया है, वो कहाँ पे किया गया? तो मोतिहारी में ही किया गया, मोती झील में। और बड़ा खूबसूरत है, मतलब नहीं, खूबसूरत नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ क्लास लेता हूँ तो मैं देखा हूँ, लेकिन जो भी कहिए अच्छा ही है, खराब नहीं है। सीतामढ़ी मछुआ पंचायत, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्थापित जो किया गया है, ये कहीं और नहीं, माँ सीता की नगरी में, जन्मभूमि में किया गया, अपना सीतामढ़ी में। मछुआ पंचायत पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया। और नेशनल पंचायत अवार्ड जो है 2023 जो गया है वो सीतामढ़ी को गया है, याद रख लीजिएगा आप अपने दिमाग में। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं भागलपुर में। अगर भागलपुर में आते हैं तो गुरूर की 7 प्रजाति का डाक टिकट जो है जारी किया गया, समझ लीजिएगा, गुरूर, भागलपुर। ये चंपा वाला आगे याद है, अंग वाला प्रदेश जिसकी राजधानी चंपा, ये भागलपुर वाला का। बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा जो की गई है वो भागलपुर में की गई है। क्लियर है। वाटर टेस्टिंग लैब भी ये कहाँ पे? भागलपुर में ही किया गया है। आइए नेक्स्ट आते हैं अपना शेखपुरा वाला जिला। शेखपुरा वाला जिला में कौन सी घटना घटी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई? आइए थोड़ा समझते हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला या संख्या वाला जिला, वो शेखपुरा। अभी तुरंत बताया हूँ, अभी जस्ट आपसे पूछा हूँ और आकर तैयार है। सबसे कम, ध्यान रखिएगा, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला अगर है तो शेखपुरा में। सबसे कम वन आवरण जो है वो कहाँ का है? शेखपुरा का सबसे कम, ध्यान रखिएगा, प्रतिशत के आधार से जो चाहिए उससे भी कम है। शिवहर, अब आते हैं अपने शिव भगवान, सीधे ऊपर में नॉर्थ में लेके चलते हैं।
शिव भगवान के पास शिवहर, ऐसे ही आप ट्रिक के थ्रू आपको समझ शिवहर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर कहीं पे है तो शिवहर देखिएगा एकदम छोटा सा है जगह, एकदम एरिया वाइज, लेकिन वहाँ पे अगर देखिएगा तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व होता है ना। इसका सीधा सा मतलब होता है 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति वहाँ पे निवास करते हैं। और बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है, जबकि शिवहर का जो है 1880 है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये मैं बता रहा हूँ। न्यूनतम शहरी जनसंख्या या न्यूनतम एसटी जनसंख्या शेड्यूल कास्ट न्यूनतम, और वो कहाँ पे है, शिवहर में है, याद रखिएगा। और सबसे अधिकतम अभी जस्ट आपको बताएं, बताइए आप फिर से कमेंट बॉक्स में, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला न्यूनतम बताइए वो कौन सा होगा, शिवहर होगा। अगर अधिकतम की बात करें, अभी जस्ट बताया हूँ पटना में, और यहाँ पे क्या, जहाँ 1,15,000 वहाँ सिर्फ 18,000 प्रति व्यक्ति आय शिवहर का है। उसके बाद चलते हैं सीधे कैमूर में। कैमूर में सर्वाधिक वन आवरण है, ध्यान रखिएगा। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जो रखा गया है वो किसको रखा गया, कैमूर को रखा गया है। न्यूनतम वन क्षेत्र वृद्धि वाला जो जिला है वो भी कैमूर को रखा गया है। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण जो करवाया जा रहा है वो ये वाला इलाका, यहाँ देखिए नीचे में है कैमूर, है ना, कैमूर में करवाया जा रहा है। किशनगंज, आइए किशनगंज, ये वाला इलाका सबसे लास्ट में, यहाँ वाला, जहाँ सर्वाधिक वर्षा भी होती है। बिहार का इकलौता ऐसा जिला है जहाँ चाय की खेती होती है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है वो कहाँ का है, किशनगंज का है, जहाँ बिहार में 935 प्रति हजार है, वहीं पे किशनगंज में 971 है। एक बार तो किशनगंज को सलाम करने का बनता है जी। किशनगंज न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जो है जिला वो है अपना किशनगंज है, ध्यान रखिएगा। रोहतास सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, ध्यान रखिएगा। पूर्णिया में आते हैं, रोहतास नीचे आ गए, अब पूर्णिया फिर से थोड़ा सा ऊपर चल के एक बार इंजॉय करते हैं। पूर्णिया ये वाला इलाका देखिए, यहाँ हाथ देखिएगा, सब बताते चलेंगे, मज़ा आएगा। न्यूनतम साक्षरता दर जो है सबसे कम जो है वो पूर्णिया का है। अधिकतम यहाँ पे आधुनिक डॉपलर रडार लगाया जा रहा है। सर्वाधिक एससी शेड्यूल कास्ट जनसंख्या जो है वो गया का है। अगर गया की बात करें तो सीधे ये वाला इलाका, यहाँ देखिए, यहाँ जहाँ कर रहे हैं ये देखिए इलाका गया है, ये गया में है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जो है ये है। कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर जो है वो निर्माण करवाया जा रहा है गया में। कोरियाई टाइप का वो शैली जो है, कोरिया वाला शैली है, उसी के टाइप का यहाँ पे निर्माण करवाया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, गया में ही चलते हैं, अभी गया में ही रहेंगे। डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की मूर्ति, जिसको चिल्ड्रेन बैंक भी कहा जाता है, ये भी गया में ही है। बांका सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला अगर कोई है तो वो कौन सा है, बांका। और अगर बांका को देखने की कोशिश कीजिएगा तो ये वाला इलाका में बांका है, ध्यान रखिएगा। नवादा, वही जो बिना वादे के रहने वाला है, नवादा जो कि गया से कट के बना है, नवादा। हिसुआ में सबसे ऊंचे बुद्ध की मूर्ति का निर्माण करवाया जा रहा है, हिसुआ नवादा में ही पड़ता है हिसुआ। अडानी ग्रुप के द्वारा सीमेंट फैक्ट्री वारसलीगंज में लगने वाली, यानी कि अब वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री भी लगने वाली है, अडानी ग्रुप लगाएगी। अररिया दूसरा चिड़ियाघर बना है, कहाँ पे, अररिया में, ध्यान रखिएगा। पहला जो बना हुआ पटना में है, दूसरा अररिया में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भोजपुर क्लियर है, यहाँ पे आइए, भोजपुर ये वाला इलाका में आइए। भोजपुर 2 दिवसीय बाजार महोत्सव जो शुरू किया गया है भोजपुर में। मुजफ्फरपुर, कैसे भूल जाए मुजफ्फरपुर को, थोड़ा सा मुजफ्फरपुर के पास आते हैं। अगर मुजफ्फरपुर के पास चलें तो यहाँ पे देखिए ये वाला इलाका, अब आप समझ रहे होंगे, मुजफ्फरपुर, ये सीधे यहाँ भागेगा। डीएनए जांच की यूनिट शुरू की गई है मुजफ्फरपुर में। राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन पहले छपरा में होता है, सबसे पहले छपरा में, अब जो है मुजफ्फरपुर में भी स्टार्ट हो गया है। तो ये पूरा का पूरा हमारी कोशिश थी कि हम आपको बेहतरीन तरीके से बिहार के 38 ज़िले में कौन कौन सी घटनाएं थी जो आपके लिए और आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं बिहार में उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। मैंने आसान भाषा में ट्रिक के साथ कुछ क्वेश्चन मैंने बताया, कुछ क्वेश्चन आपसे मैं कमेंट बॉक्स में उम्मीद करूँगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे आपकी ज़िंदगी बेहतरीन और अच्छा लग रहा है एक अच्छी चीज़ के साथ में, हो सकता है किसी और की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।